Hello dear students, welcome to the 11th class chapter of Political Science, Election and Representation. चुनाव और प्रतिनिधित्व. First of all, we have to know about what are elections. चुनाव क्या हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं. इलेक्शंस क्या हैं? The process by which representatives are chosen by the public, that is called election. Next is who are representative. प्रतिनिधि कौन होते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता में जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में भेजती है उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं. You elect the representative as a MP, as an MLA and send them to the parliament on behalf of you. They take the decisions on behalf of you and make the government. Now elections are necessary in democracy. There is a more importance of elections in democracy. There is no meaning of democracy without election. So democracy also of two types, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र. प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन यूनानी नगर में राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक ही स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं. प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं संभव है जहां पर कम जनसंख्या होती थी और लोग डायरेक्ट जो है वोटिंग करते थे. लेकिन भारत जैसे देशों में जो विशाल जनसंख्या वाला देश है वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है. सेकंड है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र. इसमें विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार नहीं चुनती है. इसमें वह अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है. इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं. So in this type, democracy is of two types. First is direct and second is indirect. So there is a lot of importance of election in the democracy. In the next video, we will come to know why elections are necessary in democracy. Thank you. Have a nice day.